स्टूडेंट्स, आज हम अटेंशन का जो सेकेंड टाइप है सस्टेन्ड अटेंशन, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये सतत अवधान क्या होता है, इसका मीनिंग और साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन, उसके बारे में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में जानते हैं। ये जो सतत अवधान होता है, इसमें क्या है कि व्यक्ति स्वयं को किसी उद्दीपक या कार्य पर स्वयं को प्रभावशाली ढंग से केंद्रित कर सकता है, लेकिन ये अवधान कितनी अवधि के लिए होता है या वह व्यक्ति कितने समय के लिए अपने अवधान को किसी कार्य पर या उद्दीपक पर स्वयं को केंद्रित कर सकता है, उस अवधि का ध्यान ही सतत अवधान सस्टेन्ड अटेंशन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये बात करें, देखिए क्या है कि हम हमेशा किसी न किसी उद्दीपक पर केंद्रित करते हैं। हमारा जो ध्यान है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है किसी चीज पे हमारा ध्यान है, वहां हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो अटेंशन है, ये जो अवधान है, ये किस चीज के लिए बताता है कि हम कितनी अवधि के लिए, कितनी देर तक, कितने टाइम के लिए हम किसी कार्य पर या उद्दीपक पर स्वयं को, खुद को केंद्रित कर रहे हैं। यही जो अवधि का ज्ञान है कि हम कितनी देर के लिए अपनी अटेंशन जो है फोकस कर रहे हैं, तो इसी को हम सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं। ये अवधान किसी कार्य पर कब तक या किस सीमा तक प्रभावशाली ढंग से बनाया जा सकता है, यही सतत अवधान होता है। और जो सतत अवधान की समस्या वास्तव में सतर्कता की है, प्रॉब्लम ऑफ विजिलेंस होती है कि कितने हम सतर्क हैं उतनी देर, जितनी देर के लिए हमारा उस पर ध्यान था। और यही जो सतर्कता की समस्या है, इसमें ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब मेनली जो है हमारा ध्यान जो है, संग्रहित अवधान का, सतत अवधान का संबंध एकाग्रता से होता है, कंसंट्रेशन से होता है। ये जो अटेंशन है, मेनली सीधी सी बात हमारी कंसंट्रेशन है कि हम किसी भी चीज पर, किसी भी काम में कितनी देर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। इसी को ही हम विजिलेंस कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। कभी कभी लोगों को एक विशेष कार्यों पर बहुत घंटों एकदम से ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवाई यातायात नियंत्रण, रेडार रीडर, इसके उत्तर जो है काफी हमारे उत्तम उदाहरण है। देखिए जो पायलट है, नेचुरली बात है, उसे कई घंटे लगातार एक ही चीज पे बिल्कुल फोकस उसने करना है। वो रेडार रीडर है कि उसने देखना है कि किस तरह से पायलट तक हमारी सारी सूचनाएं हमें जो है पहुंचाए जाए, बताया जाए। जरा सा उसका ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि कितने लोग जो है अपनी जान से हाथ गवा बैठेंगे। तो ऐसे ही उन्हें स्क्रीन पर सिग्नलों को लगातार देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। ऐसे मेनली ऐसी सिचुएशन में सिग्नलों की प्राप्ति प्राय पूर्वानुभव पर निर्भर नहीं होती। मतलब इसके रिगार्डिंग कोई भी हमें पूर्व अनुभव नहीं होता कि इस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा। सिर्फ ये हमने मौसम के अकॉर्डिंग देखना है कि किस समय क्या हो रहा है और सिग्नल आगे तक पहुंच जाते हैं। और सिग्नलों की पहचान में अगर कोई त्रुटि होती है तो वो घातक हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। देखिए सिंपल सी बात है कि जरा सा ध्यान हटा नहीं, सिग्नल गलत से देखा नहीं कि यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये एग्जाम्पल देने का यहाँ पे यही मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कंसंट्रेशन के कोई भी काम कभी भी गलत हो सकता है। तो यही हमारा जो है अटेंशन का ये सतत अवधान जो है हमारा होता है। अब सस्टेन्ड अटेंशन में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सेंसरी मोडिलिटी, संवेदन प्रकार का। जो हमारे चाक्षुष उद्दीपक, विजुअल जो स्टिमुलस की अपेक्षा श्रवण उद्दीपक, ऑडिटरी स्टिमुलस होने पर निष्पादन उत्कृष्ट होता है। मतलब क्या है, जैसे सेंस ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, हमारा देखना, सुनना, बोलना, फील करना, उसमें ये कह रहे हैं विजुअल स्टिमुलस की तुलना में ऑडिटरी स्टिमुलस, देखने की बजाय जो सुनना है वो उस पर ज्यादा निष्पादन हमारा उत्कृष्ट होता है, ज्यादा अच्छा होता है। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुली है, उद्दीपकों की स्पष्टता। तीव्र तथा देर तक बने वाले जो उद्दीपक हैं वो संग्रहित अवधान में सहायक होते हैं और अधिक अच्छा निष्पादन करते हैं। मतलब जो एकदम से बहुत तेजी से तीव्र आएंगे और काफी देर तक वो हमारे सामने रह रहे हैं, नेचुरली बात है उनका इफेक्ट हमारे पे ज्यादा पड़ता है बजाय के अदर स्टिमुलस के। फिर है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, कालिक अनिश्चितता। जब उद्दीपक नियमित अंतराल पर प्रकट होते हैं तो अनियमित अंतराल पर प्रकट होने वाले उद्दीपकों की तुलना में उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
पास रेगुलर इंटरवल पे आ रही है कि हर 4 घंटे बाद हमें उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हमारे माइंड में एक सेट इमेज सी हो जाएगी, हर 4 घंटे के बाद हमें फिर उसके बारे में पता लगेगा, फिर अगले 4 घंटे के बाद फिर हमें पता लगेगा। तो वो क्या है, रेगुलर इंटरवल हो गया। और एक कोई चीज कभी भी किसी भी टाइम आ जाए तो उसकी तरफ अनिश्चितता हमारी बनती रहती है, हमें नहीं पता लगता कि कभी कभी उसने आना है, रैंडम लोकेशन है, तो उन पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों का ज्ञान। जो परिणामों का ज्ञान का कोई भी हमारा कार्य है, अगर हमें रिजल्ट्स हमें पता होगा तो नेचुरली बात है उसका काम करने का तरीका हमारा और ज्यादा अच्छा होता जाएगा, स्तर काफी बढ़ जाता है। और परिणामों की जानकारी से सतर्कता संबंधी कार्य निष्पादन जो परफॉर्मेंस है उसका स्तर भी बढ़ता ही बढ़ता है। हमारा गलत जो सूचना है, प्रतिपूर्ति, इंफॉर्मेशन फीडबैक पर भी सतर्कता का स्तर जो है ऊंचा बना रहता है। क्या बात है, देखिए अगर हमें ये पता है, जैसे हम ये कहें कि कंपटीशन ही हमारा 3 में है और उसमें से नेचुरली बात है एक पोजीशन लेनी है, तो कोशिश करेंगे कि हाँ हम फर्स्ट रहेंगे ही रहेंगे, और रिजल्ट हमारा क्या रहता है, अच्छा हम करेंगे, तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा अच्छे से हम कोशिश करेंगे। तो परिणाम अगर साथ साथ पता लगते रहे तो कार्य बच्चे अच्छा करते ही करते हैं हमारा। नेक्स्ट है इसमें रिसेप्टर्स एंड स्टिमुलस, ज्ञानेंद्रियों से जुड़े उद्दीपक। सतर्कता को प्रभावित करने वाले जो कारकों में ज्ञानेंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है हम सतर्कता की कि हम कितने ध्यान से कोई कार्य कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो इसको प्रभावित करने में ज्ञानेंद्रियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी व्यक्ति में सतर्कता की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि उससे जुड़े व्यक्ति किस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां सतर्कता में समान रूप से भाग नहीं लेती। दृष्टि और ध्वनि संबंधित कार्य में सतर्कता अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। देखिए सेंस ऑर्गन्स हमारे सारे एक्टिव रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में कोई ये कहे कि इसको स्मेल बड़ी जल्दी आ जाती है, इट मीन्स उसकी सूंघने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। कोई ये कहे इसको तो बड़ी दूर तक दिखता है, बहुत दूर ये देख लेता है, नजर की इसमें कोई कमी नहीं है, अच्छे से दिखता है। कोई जो है बहुत ज्यादा अच्छे से सुन लेता है। तो ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इसी तरह से ये करें कि दृष्टि और जो ध्वनि संबंधित कार्य में है ये सब पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं और वही ये ज्यादा इफेक्ट डालती हैं कि स्टिमुलस को व्यक्ति कोई किस तरह से देख रहा है, सुन रहा है, समझ पा रहा है। और फिर इसमें लास्ट है हमारा उद्दीपकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली। उद्दीपक की जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो सतर्कता को प्रभावित करती हैं। जैसे उद्दीपक का आकार है, तीव्रता, रंग, हमारा उद्दीपक इत्यादि। जैसे अभी पहले भी बात करी थी कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसा हमारे सामने वो प्रेजेंट हो रहा है, वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। सतत अवधान में इसमें वातावरण भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट की जो मनोस्थिति है वो हमारी उसमें अन्य सतर्कता भी हमने देखनी है। जो सब्जेक्ट है उसमें काफी सारे फैक्टर्स उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। उद्दीपक के घटित होने की गति भी जैसे इफेक्ट डाल रहे थे कि किस स्पीड से हमारे सामने आ रहा है। गति जितनी कम होगी सतर्कता से जुड़ा कार्य उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, जितनी अधिक होगी सतर्कता संबंधित कार्य में उतनी ही न्यूनता आएगी। मतलब एक चीज किस तरह से हमारे सामने आ रही है इसका बहुत ज्यादा उसके प्रति होने वाले कार्य पर इफेक्ट हमारा पड़ता ही पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी भी उद्दीपक को किस तरह से ग्रहण करता है फिर वो आगे उस तरह से कार्य करेगा, समझेगा। तो ये था हमारा सतत अवधान। स्टूडेंट्स ये सारे हमारे अटेंशन के लिए हमारे 2 टाइप्स थे।